Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic methods of reducing friction. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको हमने कम किस तरह से करना है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय नंबर 1 इज़ मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ है जी। तो अगर आपने फ्रिक्शन को कम करना है तो आप ये सपोज करें कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन हो रही है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जिस तरह ये देखें, ये जो एक टेबल है ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एक और कोई ऑब्जेक्ट ला के रखते हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो तो इनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने कम करनी है तो जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन हो रही है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। जस्ट लाइक ये जिस तरह आपको ये सरफेस नज़र आ रही है बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कुछ भी जो है एरर्स नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह जो स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। पॉइंट 2 इज़ मेकिंग दी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार्स, एरोप्लेन्स etc। तो ये जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जिस तरह कार्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनकी आपने अगर शेप बनानी है तो वो फिश शेप होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन शेप होनी चाहिए जी। तो जिस तरह आपको ये एक बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है, ये फिश लाइक शेप है इसकी, स्ट्रीम लाइनिंग द बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन है, रिड्यूसेस एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड है। तो इसकी इस तरह की जो शेप है ये होने की वजह से ये बड़ी स्पीड से चलती है, क्योंकि इसको आगे से एयर जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि एयर जब इसके साथ आके टकराती है तो वो स्ट्रीम लाइन होने की वजह से वो स्लिप हो जाती है, एयर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना इसको नहीं करना पड़ता। बजाय इसके कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, उनकी शेप इस तरह आगे से देखें ये बिल्कुल सीधी है। तो क्या अगर इस तरह की ट्रेन हो तो क्या वो इतनी स्पीड से मूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, ये स्ट्रीम लाइन शेप नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं अगर आपने ऑब्जेक्ट्स की बड़ी स्पीड से उनको मूव करवाना है, तो अगर आपने फ्रिक्शन को कम करना है तो उनकी जो शेप है वो इस तरह स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो एट हाई स्पीड है, और आपकी जो फ्रिक्शन कम हो जाएगी और आपकी जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो बड़ी स्पीडली जो है वो मूव कर सकती है जी। स्टूडेंट्स, जो उन्होंने फ़ायदा लिखा हुआ है स्ट्रीम लाइन शेप बनाने का क्या है, दिस काजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ द एयर। वही जो मैं बात कर रहा था, एयर जो है ना ईजिली उसके ऊपर से स्लिप कर जाती है, स्मूथ फ्लो होता है उसका, एंड मिनिमाइजेज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड्स। तो एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और गाड़ी बड़ी स्पीड से मूव करती है। थर्ड इज़ लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग सर्फेसिस है। अब जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर जिस तरह आपकी गाड़ी है, आप उसके टायर्स को ग्रीस लगवाते हैं, अंदर जो बैरिंग्स होते हैं उनको आप ऑयलिंग करवाते हैं, ग्रीस लगवाते हैं, या जो आपकी बाइसिकल होती है उसका जो चेन होता है उसको भी आप ऑयल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखें जिस तरह कार का जो बैरिंग होता है, अगर उधर आपने ऑयलिंग ना करवाई हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी जो गाड़ी है वो जल्दी स्पीड से नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि बैरिंग है वो इतनी स्पीड से नहीं घूमेगा। जब आप ऑयलिंग करवाते हैं तो फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। फ्रिक्शन कम होगी तो आपका जो बैरिंग है कार का वो बड़ी स्पीड से रोटेट करेगा, बड़ी स्पीड से घूमेगा, तो आपकी जो गाड़ी है वो क्या होगी, बड़ी स्पीड से मूव कर जाएगी। तो बेसिकली लुब्रिकेटिंग, आपने लुब्रिकेट करने से क्या हुआ है, जो रेजिस्टेंस थी उस बैरिंग की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही हमारा टॉपिक था कि हमने रेजिस्टेंस को कम करना है। तो जब आप रेजिस्टेंस कम हो जाएगी लुब्रिकेटिंग से, तो ऑब्जेक्ट जो है, जो आपकी गाड़ी है, वो बड़ी फास्टली जो है मूव कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज करें, उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि